हेलो फ्रेंड, आज हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, इसके तीन पार्ट हैं, तीनों इसी वीडियो में करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर्स। जो ये दिए हुए हैं ना नंबर्स, ये हमें प्रूव करने हैं कि ये सारे इरेशनल नंबर्स हैं। सो इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं जो कि 1/√2 है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। ओके, टू प्रूव क्या करना है हमें कि जो 1/√2 है ना, वो इज एन इरेशनल इरेशनल नंबर है। ओके, ये हमें टू प्रूव करना है। तो प्रूफ है इसका, प्रूव करते हैं इसको भी हम बाय कंट्राडिक्शन ही प्रूव करेंगे। सो लेट अस अज्यूम दैट 1/√2 इज अ रैशनल नंबर। ये क्या है, एक आपका रैशनल नंबर है। ओके, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है ना, डिनोट हो सकता है और एक्सप्रेस हो सकता है। और पी और क्यू क्या करेंगे, आपके बिलोंग्स करेंगे इंटीजर सेट को। क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा और पी एंड क्यू आर ओ प्राइम होंगे। ओके, ये सारा चीजें हमने समझा था अपने इंट्रोडक्शन वीडियो में। सो प्लीज, अगर किसी को ये नहीं पता कि इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर क्या होते हैं, तो आप प्लीज सेक्शन वीडियो देखिए ताकि ये चीजें क्लियर हो, तभी ये आपको समझने में बहुत आसानी होगी। ओके, सो आते हैं वापस क्वेश्चन पे। सो लेट अस अज्यूम दैट कि 1/√2 इज अ रैशनल नंबर है। ओके, देयरफॉर अगर ये रैशनल नंबर है तो आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, है ना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में। जहाँ पे आपका पी कॉमा क्यू है वो बिलोंग्स करेगा इंटीजर को। ओके, और जो क्यू है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा एंड पी एंड क्यू, पी कॉमा क्यू वो प्राइम होंगे। ओके, फॉर सिंप्लिसिटी हम क्या करते हैं, इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। ओके, ये कैंसिल हो जाएंगे तो वापस से सेम क्वेश्चन का फॉर्म वही बन जाएगा। तो ऐसा हम कर सकते हैं। ओके, तो वन जा रूट टू क्या होते हैं, ये स्क्वायर हो जाएगा एक्चुअली, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये टू ही आएगा, है ना। टू इज इक्वल टू पी अपॉन क्यू। ओके, सो ये यहाँ पे डिवाइडर उधर जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो √2 इज इक्वल टू 2p अपॉन में क्यू। ये इक्वेशन फर्स्ट है। ओके, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट को ध्यान से समझो, मतलब देखो, तो एक तो यहाँ पे √2 है ना, तो √2 है तो ये तो इरेशनल नंबर है। ये तो हमें पता है कि जितने रूट वाले नंबर होते हैं वो सारे इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, अब देखो पी अपॉन क्यू तो हमारा रैशनल नंबर है ही, लेकिन इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये टू। ओके, सो जिसके नीचे कुछ नहीं है, एक तो ये इंटीजर है टू, उसके नीचे कुछ नहीं तो वन लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। ये भी क्या बन जाएगा, रैशनल नंबर। और ये भी क्या है आपका एक रैशनल नंबर। यहाँ पे क्यों क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि रैशनल नंबर के सेट को हम डिनोट करते हैं क्यू से। ओके, सो ये भी एक रैशनल नंबर है और ये भी एक रैशनल नंबर है। तो मतलब ना, रैशनल और रैशनल का मल्टीप्लाई होता है ना, तो वो भी एक रैशनल नंबर ही बनता है। ये भी इम्पोर्टेंट एक सिनेरियो है समझने के लिए कि रैशनल मल्टीप्लाई रैशनल नंबर, तो वो भी क्या बनेगा आपका, एक रैशनल नंबर ही बनेगा। पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने कि अगर प्लस करते हैं रैशनल रैशनल को तो वो रैशनल रैशनल बनता है, और माइनस भी करते हैं तो रैशनल रैशनल ही बनेगा, ठीक है। सो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। तो इसका मतलब है कि जो इसका ना लेफ्ट हैंड साइड है वो कंटेन कर रहा है एक इरेशनल नंबर, और इसका राइट हैंड साइड है ना, इक्वेशन फर्स्ट का, वो कंटेन कर रहा है एक रैशनल नंबर। तो जो आपका इरेशनल नंबर होता है ना, इरेशनल नंबर, वो नॉट इक्वल होता है रैशनल नंबर के, है ना। ये दोनों इक्वल नहीं होते आपस में। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, है ना, देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन का जो एलएचएस है ना, वो क्या कंटेन कर रहा है, √2। अब हम इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं, ठीक है, कि जो इक्वेशन फर्स्ट है उसका एलएचएस कंटेन कर रहा है जो कि एक इरेशनल नंबर है, और आरएचएस कंटेन कर रहा है ये पूरा नंबर जो कि एक रेशनल नंबर है। ओके, सो ये दोनों तो आपस में इक्वल नहीं है। अगर इसका एलएचएस ही इक्वल नहीं है आरएचएस के, तो इसका मतलब जो हमारी एजम्पशन थी ना, वो क्या थी, गलत थी, ठीक है। इससे ये कंक्लूजन निकला। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ओके, जो हमारा 2 अपॉन पी अपॉन क्यू है, इसको लिखते हैं। ओके,
इज अ रेशनल रेशनल नंबर। ये हमारा क्या है? रेशनल नंबर है। ओके। बट बट जो हमारा रूट टू है ना, रूट टू इज एन इरेशनल इरेशनल नंबर है। ओके। देखो इसका जो इरेशनल नंबर जो इसका, वापस बोल रहा हूँ, जो इसका राइट हैंड साइड है वो कंटेन कर रहा है एक रैशनल नंबर है और बीच में इक्वल टू का साइन है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके। सो वी कंक्लूड दैट, है ना, सो वी कंक्लूड दैट, हमें इससे क्या मिला कि जो हमारा एजम्पशन था ना, अवर एजम्पशन एजम्पशन इज रॉन्ग। रॉन्ग, जो हमने बोला था ना कि 1/√2 क्या है? रैशनल नंबर है, वो गलत है। ठीक है। देयरफॉर जो 1/√2 है ना, इज एन इरेशनल इरेशनल नंबर है ये। ठीक है। ओके। प्रूव्ड। ये हो गया आपका क्वेश्चन प्रूव्ड। अच्छा, इसमें ना आपके नॉलेज के लिए एक चीज और बता दूं कि जैसे ये क्वेश्चन दिया था ना आपको 1/√2। ओके। तो रूट टू तो आपको पता है क्या है? रूट टू क्या है? इरेशनल नंबर। और वन क्या है आपका? अगर वन क्या है? बिलोंग्स करता है इंटीजर के सेट को। ओके। और 1/1 क्या होता है? ओके। सो ये क्या कर रहा है, एक रैशनल नंबर को ना डिवाइड कर रहा है इरेशनल नंबर। इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझो तो यहाँ पे ऊपर एक रैशनल नंबर है जिसको डिवाइड कर रहा है इरेशनल नंबर। इससे समझ आया आपको कि जब किसी रैशनल नंबर को ना कोई इरेशनल नंबर डिवाइड करता है, तो जो ओवरऑल रिजल्ट आता है ना उसका, वो भी एक इरेशनल नंबर ही होता है ना, इरेशनल नंबर ही होता है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें हमने समझा था कि उसमें क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, 3 प्लस था ना। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर देखो तो 3 + 2 √5 है ना। इसमें ये इरेशनल नंबर है, सॉरी ये क्या है, रैशनल नंबर, और ये क्या था, इरेशनल नंबर है। जब किसी रैशनल नंबर का सम होता है किसी, क्या निकला था, इरेशनल नंबर। उसी तरह से जब किसी का रैशनल नंबर का डिवीजन होता है किसी इरेशनल नंबर से, ओके, तो उसका भी रिजल्ट क्या आता है, इरेशनल नंबर। सो ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। ओके। सो अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। ओके। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। ओके। कि जो 7√5 है ना, इज एन इरेशनल, ये आपका इरेशनल नंबर है। ये आपको प्रूव करके देना है। ओके। तो प्रूव करते हैं इसको। इसको भी बाय कॉन्ट्रडिक्शन ही प्रूव करेंगे। सो लेट अस assume, क्या ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारा 7√5 है ना, इज अ रैशनल नंबर। ये क्या आपका एक रैशनल नंबर है। ओके। अगर ये रैशनल नंबर है तो इसको आप p/q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ओके। 7 इज इक्वल टू, ये आप एक्सप्रेस कर सकते हो p/q की फॉर्म में, जहाँ पे q, जहाँ पे p और q बिलोंग्स करेगा इंटीजर के सेट को। ओके। और q नॉट इक्वल टू 0 होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट होता है p एंड q आर को प्राइम। ओके। ये नंबर्स क्या होंगे, को प्राइम। ये इसकी डेफिनेशन है। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। ठीक है। चलो। अब ये 7 यहाँ से रूट के साथ मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड हो जाएगा। तो √5 इज इक्वल टू p/7 q हो जाएगा, मल्टीप्लाई में होके, है ना। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट हो गई। ओके। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से ना आपको समझ में आ रहा होगा क्या, कि जो इसकी LHS है ना, वो कंटेन कर रही है रूट वाला नंबर। वापस से समझाता हूँ कि जो इसका LHS है ना वो रूट है, √5 है ना। अगर √5 है तो ये एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि ये हमने पहले प्रूव किया कि जो रूट वाले नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। ओके। ओके। सो इसका LHS कंटेन कर रहा है
एक इरेशनल नंबर है, जबकि इसका आरएचएस कंटेन कर रहा है एक रैशनल नंबर। देखो पी अपॉन क्यू तो रैशनल होता ही है, लेकिन इसका ये 7 है, मल्टीप्लाई में इससे, तो ये भी तो एक रैशनल नंबर ही है, तो इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर भी के बराबर ही आएगा। जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा ना वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा। जैसे सपोज ना एग्जाम्पल के लिए 2/3 होता है अगर, ओके, तो 1/7 कर देते आप, तो क्या होता है 2/21, तो ये भी तो एक रैशनल नंबर ही है ना, समझे। तो ये होल क्या है आपका रैशनल नंबर, ये क्या है इरेशनल नंबर। तो एलएचएस और आरएचएस क्या है, नॉट इक्वल हुए इस हिसाब से। देयरफॉर इक्वेशन फर्स्ट से आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो p अपॉन 7q है ना, इज अ रैशनल नंबर, है ना, ये क्या है रैशनल नंबर है। बट लेकिन जो रूट 5 है, ये तो हमें पता है रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड है, क्योंकि रैशनल और इरेशनल नंबर इक्वल नहीं होते। ओके, सो जो हमने अज्यूम किया था ना कि ये रैशनल नंबर है, वो क्या हुआ, गलत हो गया। सो वी कंक्लूड दैट कंक्लूड दैट अवर assumption अवर assumption इज रॉन्ग। हमारी assumption क्या है, जो रॉन्ग हो गई, क्योंकि ये कंट्राडिक्ट करती है इसकी डेफिनेशन को, और ये नंबर्स को, है ना, दोनों इक्वल नहीं हो सकते इसीलिए। ठीक है, देयरफॉर जो आपका ये नंबर है ना 7√5 इज एन इरेशनल, ये क्या एक आपका इरेशनल नंबर है। ओके, ये क्या आपका एक इरेशनल नंबर है, हेंस प्रूव्ड। ये भी प्रूव कर दिया आप लोगों ने। ओके, सो ये क्वेश्चन तो हो गया। एक चीज और वापस से मैं डिस्कस कर देता हूँ इस क्वेश्चन में कि ये ना देखो 7 × √5 का क्वेश्चन में गिवन। ठीक है, इसमें ना समझने वाली बात ये थी कि ये जो नंबर है ना ये एक रैशनल नंबर है और ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, तो देखो जब कोई रैशनल नंबर ना मल्टीप्लाई करता है इरेशनल के साथ, जब कोई रैशनल नंबर मल्टीप्लाई करता है इरेशनल नंबर के साथ, इसके साथ ऐसे 1 लगा दो तो ये रैशनल नंबर हो गया। ओके, पी अपॉन क्यू की फॉर्म, ये इरेशनल नंबर है। तो जब मल्टीप्लाई बीच में हुआ ना, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट क्या क्या निकल के आया, 7√5 आएगा, जो कि इरेशनल नंबर है, जो क्या है इरेशनल नंबर। तो इससे एक और रिजल्ट समझ में आया आपको कि जब किसी रैशनल नंबर का ना मल्टीप्लाई करते हैं इरेशनल के साथ, ओके, तो रिजल्ट क्या आता है इरेशनल ही होता है। ओके, आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। तो करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 का नेक्स्ट पार्ट, जो कि है थर्ड पार्ट और लास्ट, 6 + √2। ओके, ये सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 2 की तरह अगर देखा जाए तो। ओके, सो समझते हैं इसको, 6 + √2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, टू प्रूव करना है आपको। टू प्रूव क्या करना है आपको कि जो 6 + √2 है ना इज एन इरेशनल नंबर है। ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ओके, ठीक है, चलो इसको प्रूव करते हैं। तो प्रूव करेंगे इसको भी बाय कॉन्ट्राडिक्शन से ही। ओके, लेट अस लेट अस अज्यूम दैट लेट अस अज्यूम दैट जो 6 + √2 है ना रैशनल नंबर, ये क्या आपका एक रैशनल नंबर है। ओके, अगर ये रैशनल नंबर है तो आपको पता है रैशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो 6 + √2 को एक्सप्रेस कर सकते हो पी अपॉन क्यू की form, जहाँ पे पी कॉमा क्यू बिलोंग्स करेगा इंटीजर सेट को। ओके, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 होता है, और जो पी और क्यू होते हैं ना आर को प्राइम, है ना, ये नंबर क्या होते हैं को प्राइम। अच्छा, एक चीज याद रखना, ये डेफिनेशन है पूरी इसकी, है ना, ये कोई नहीं लिखता है। ओके, तो ये इनकम्प्लीट रहेगा, अगर कोई नहीं लिखता है तो इसकी डेफिनेशन इनकम्प्लीट है इसके बिना। ओके, तो ये आपको लिखना ही पड़ेगा। ओके, और ये कोई रटने की चीज़ नहीं है, अगर आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखोगे ना तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और
फिर आपको इशू नहीं आएगा कभी, है ना इसमें। चलो करते हैं इसको। देखो जो ये है ना आपका 6, उस साइड जाके क्या होगा, ये √2 इधर रहेगा, ये हो जाएगा p/q -6 हो जाएगा, हो जाएगा। ओके, ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब देखो वापस से थोड़ा समझा देता हूँ कि p/q क्या है, एक रैशनल नंबर है, उसमें से माइनस क्या कर रहे हो आप, 6 कुछ नहीं तो करना इसके नीचे एक रैशनल नंबर को, तो इसका ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, एक रैशनल नंबर ही रहेगा, है ना। समझ में आता है ना ये चीज। तो ये हो गया आपका एक रैशनल नंबर, और √2 क्या है, इरेशनल नंबर। जो रैशनल नंबर है और इरेशनल नंबर है इसकी साइड, है ना, तो ये नॉट इक्वल होता है। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या समझ में आता है कि जो p/q है ना -6 है, इज अ रैशनल नंबर, जिसका RHS है वो क्या कंटेन करता है, रैशनल नंबर को। ओके, रैशनल नंबर, बट जो इसका LHS है ना √2, बट √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या आपका एक इरेशनल नंबर है। ओके, अब ये इरेशनल नंबर है, देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड होती है, क्योंकि इन दोनों की डेफिनेशन ही अलग होती है ना, इसीलिए। सो इस चीज से हमें हमें क्या समझ में आया कि जो हमारी अजम्पशन थी ना वो गलत थी, ठीक है। सो वी conclude that our assumption assumption is wrong, जो हमारी assumption है वो क्या है, wrong है। जो आपका 6 + √2 है ना, √2 इज एन इरेशनल, ठीक है, फिर इरेशनल नंबर है। ओके, हेंस प्रूफ, ये हो गया आपका प्रूफ। ओके, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं इलेबोरेट कर देता हूँ वापस से थोड़ा सा आपके लिए। 6 + √2, ये देखो ये पार्ट क्या आपका इरेशनल नंबर, और ये पार्ट क्या आपका रैशनल नंबर, क्योंकि 6 के नीचे कुछ नहीं तो होना है। ओके, तो जब किसी रैशनल नंबर का ना किसी इरेशनल नंबर के साथ सम करते हो तो ओवरऑल रिजल्ट क्या रहता है, इरेशनल नंबर। सो ये चीज ध्यान रखना। ओके, मैंने यहाँ पे एक पार्ट लेता हूँ इसका, और बीच में ना साइन ले लूंगा। ओके, और इसका सेकंड पार्ट, ये आपके इरेशनल नंबर का पार्ट है और ये आपके रैशनल नंबर का पार्ट है। ओके, इरेशनल नंबर, और ये रहेंगे साइन प्लस माइनस के। अब ये चीज समझना, देखो कि जो रैशनल नंबर होता है ना, कोई भी रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर अगर उसके बीच में प्लस लगा, तो जो ओवरऑल आंसर होगा ना वो इरेशनल नंबर ही होगा, वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। जब कोई रैशनल नंबर है और बीच में माइनस का साइन है, और इस साइड आपका कोई इरेशनल नंबर है, मेरे कहने का ये मतलब कि रैशनल नंबर में से अगर माइनस करोगे इरेशनल नंबर को, तो आंसर क्या आएगा आपका, इरेशनल नंबर ही आएगा। रैशनल नंबर में मल्टीप्लाई करोगे इरेशनल नंबर को, तभी भी क्या होगा, इरेशनल ही होगा। और लास्ट में अगर डिवाइड भी करोगे तो वो भी क्या होगा, इरेशनल ही नंबर होगा, है ना। या फिर इसको उल्टा भी कर लो तभी भी उस केस में क्या होगा, मतलब इरेशनल में से माइनस करोगे रैशनल को तो इरेशनल ही आएगा। सारे केसेस में इरेशनल ही आता है। ओके, होप सो ये चीज़ आपको समझ आई होगी कि थोड़े से बेस केसेस होते हैं तो ये आने ज़रूरी होते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। ओके, एंड प्लीज़